अगर हमारा पार्टनर हमें छोड़कर चला गया है और हमने नो कॉन्टैक्ट रूल को अप्लाई किया, मगर अब हमें खदशा ये है कि उस नो कॉन्टैक्ट रूल के दौरान क्या हमारा पार्टनर किसी न्यू रिलेशनशिप में जा सकता है, क्या वो हमें इस तरह से भुला सकता है कि अब वो किसी और रिलेशनशिप में चला जाए और हमारे पास उसके वापस आने के चांसेस बिल्कुल ही बंद हो जाएं। इसी चीज़ का जवाब मैंने आज इस वीडियो के अंदर देना है, क्योंकि बेशुमार लोग जो कि हमारे साथ कोचिंग के अंदर होते हैं, काउंसलिंग के अंदर होते हैं, वो अक्सर यही सवाल कर रहे होते हैं कि चीट करने के चांसेस कितने ज़्यादा हैं। क्योंकि वो कहते हैं कि आप नो कॉन्टैक्ट रूल को समटाइम्स रिकमेंड करते हैं, और मैरिटल कपल्स के अंदर तो ये बहुत ट्रिकी होता है और देखना होता है, क्योंकि बहुत क्रिटिकल ये मामलात होते हैं। तो उसके अंदर ये देखना होता है कि किस सिचुएशन पे हमने नो कॉन्टैक्ट रूल को अप्लाई करना है और किस पे नहीं। सो इसीलिए मैं रिकमेंड करता हूँ कि जो मैरिटल कपल्स हैं वो एटलीस्ट हमारी कोचिंग में लाजमी आएँ, सो दैट कि उनके केस को देख के उनको रिकमेंड किया जा सके कि उनके केस में नो कॉन्टैक्ट रूल को अप्लाई करना भी है या नहीं, और अगर करना है तो कितनी देर के लिए करना है। मगर इसी खदशे के ऊपर आज हम बात करेंगे कि अगर हमने नो कॉन्टैक्ट रूल को अप्लाई कर लिया और पार्टनर किसी और रिलेशनशिप में चला गया तो इसके चांसेस कितने हैं, और अगर ऐसा होता है तो फिर क्या होगा। सबसे पहले तो ये समझ लें कि इसको रीबाउंड रिलेशनशिप कहते हैं। अब ये रीबाउंड रिलेशनशिप्स क्या होते हैं ज़रा समझिएगा। रीबाउंड रिलेशनशिप का मतलब है कि जब आपका पार्टनर आपसे डिटैच होने के लिए इमोशनली, आपसे अपनी तवज्जो हटाने के लिए, अटेंशन हटाने के लिए, क्योंकि वो भी इफेक्ट हो रहा होता है, वो जितना मर्जी आपको कोल्ड दिखा दे, स्ट्रॉन्ग दिखा दे, मगर इनफैक्ट वो बल्कि ज़्यादा इससे इफेक्ट होता है जब आप नो कॉन्टैक्ट रूल को अप्लाई करते हैं। क्यों? क्योंकि वो चीज़ एक्सपेक्ट नहीं कर रहा होता आपसे, वो एक्सपेक्ट कर रहा होता है बेगिंग, वो एक्सपेक्ट कर रहा होता है आपसे कॉन्स्टेंट कॉल्स, मैसेजेस। सो जब आप टोटली नो कॉन्टैक्ट रूल को अप्लाई करते हैं, उसके रडार से निकल जाते हैं, वहाँ पे वो पैनिक होता है। और जब वो पैनिक होता है तो उसमें समटाइम्स मैं ये हर रिलेशनशिप के अंदर इसको अप्लाई नहीं कहूँगा, मैं तकरीबन को 20% रिलेशनशिप्स के अंदर कहूँगा। 100 रिलेशनशिप्स में से 20% रिलेशनशिप्स के अंदर रीबाउंड में जाने के चांसेस होते हैं। जो इंसान आपको छोड़ के गया होता है वो 20% उसके चांसेस हैं कि वो किसी और न्यू रिलेशनशिप में चला जाए। मगर अब इंटरेस्टिंग पॉइंट यहाँ पे आता है कि रीबाउंड रिलेशनशिप्स के फेल होने के 80% चांसेस होते हैं। रीबाउंड रिलेशनशिप्स के फेल होने के 80% चांसेस हैं। ये बड़ा इंटरेस्टिंग फिनोमेना है, ज़रा समझिएगा। आपके पार्टनर के रीबाउंड रिलेशनशिप्स में जाने के चांसेस 20% और उस रीबाउंड रिलेशनशिप के फेल होने के चांसेस 80% हैं। सो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर वो रीबाउंड रिलेशनशिप के अंदर चले भी जाएं तब भी कोई हमें फ़र्क नहीं पड़ेगा, बल्कि हमारा बेनिफिट होगा। वो बताता हूँ कैसे। वो ऐसे है क्योंकि रीबाउंड रिलेशनशिप्स अक्सर जो बनते हैं वो बनते हैं अप्रॉक्सीमेटली, कोई अगर आपने मैक्सिमम भी लगाना है तो कुछ 6 महीने, या बहुत ही अगर स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बन गए तो साल के लिए बनते हैं 80% केसेस में, साल के लिए। और अगर तो वो इतना लंबा अरसा सस्टेन करते हैं, या तो फिर वहाँ पे वो रिलेशनशिप रियल रिलेशनशिप में कन्वर्ट होता है, या फिर वहाँ पे वो ब्रेक होता है। और इसी वजह से 80% चांसेस हैं कि वो ब्रेक होता है। उसकी वजूहात ये हैं कि सबसे पहले तो रीबाउंड रिलेशनशिप्स की बुनियाद ही होती है, उसकी बेसिस ही होती है कि एक इंसान से इमोशनली डिटैच होने के लिए वो रिलेशनशिप कायम किया गया होता है। सो यहाँ पे फोकस फिर आप हैं। अगर आपको आपका पार्टनर छोड़ के गया है तो फिर यहाँ पर भी इस रीबाउंड रिलेशनशिप के अंदर भी, यानी रीबाउंड का मतलब है कि जब वो किसी और रिलेशनशिप में आ गया, वहाँ पर भी फोकस आप ही हैं, क्योंकि आपसे ही डिटैच होना है। तो माइंड तो आपके बारे में सोच ही रहा है ऑल द टाइम। माइंड आपके बारे में सोच रहा है ऑल द टाइम। अब ये जो रीबाउंड रिलेशनशिप है, ये रीबाउंड रिलेशनशिप इसलिए फेल होगा क्योंकि माइंड एक तो आपके बारे में सोच रहा है, नंबर 1, और नंबर 2, जो न्यू पर्सन है, स्टार्ट में तो वो डोपामिन हाई करेगा, स्टार्ट में तो वो ऑक्सीटोसिन हाई करेगा, मगर विद द पैसेज ऑफ टाइम ये इंसान भी समझ जाएगा कि भाई मैं तो एक इमोशनल बैंडेज के तौर पे इस वक्त काम कर रहा हूँ। यानी जो आपका पार्टनर है, जो कि इस वक्त आपको छोड़ के गया है, उसके बिहेवियर्स कुछ इसी तरह के होंगे कि वो शो करवा देगा उसको, वो शो करवा देगा कि वो कंफ्यूज्ड है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि रीबाउंड रिलेशनशिप्स के अंदर वो क्लियरली ये इंटेंशन जाहिर कर दे कि नहीं भाई मैं तुम्हारे साथ हूँ, तो तुमसे बेशुमार प्यार है। नहीं, आपको छोड़ के जाने वाला इंसान अगर किसी न्यू रिलेशनशिप में होगा, वहाँ पे लाजमी वो ये अपनी वीकनेस दिखाएगा, लाजमी वहाँ पे कंफ्यूज नज़र आएगा, जिसकी वजह से जिस भी शख्स के साथ वो रिलेशनशिप में आया होगा
वो भी कंफ्यूज हो जाएगा और वो भी अनॉय हो जाएगा, क्योंकि उसको ये फील हो जाएगा कि मैं एक इमोशनल बैंडेज हूं, और इससे वो भी पीछे हटना स्टार्ट हो जाएगा। नंबर 2 होगा ये कि कंपैरिजन होना स्टार्ट हो जाएगा, यानी आपका पार्टनर आपका कंपैरिजन करेगा न्यू पर्सन के साथ, और चांसेस ये होते हैं कि आप जीत जाएं उसमें, क्योंकि इसी तरह से ह्यूमन ब्रेन काम करता है। जब ह्यूमन ब्रेन, कोई इंसान हमारी ज़िंदगी में प्रेजेंट नहीं होता, कोई चीज़ हमारे पास नहीं होती, तो हमें उसकी कदर तब ज़्यादा होती है और हमें उसकी पॉजिटिव चीज़ें ज़्यादा याद आती हैं। तब आपके पार्टनर के आपको हाईली रेट करने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू ये न्यू रिलेशनशिप के। हाईली रेट करने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इस वजह से भी आपको छोड़ के जाने वाला इंसान उस रीबाउंड रिलेशनशिप को फेल करता है, यानी उस न्यू पर्सन के साथ उसका रिलेशनशिप सही तरह से बन ही नहीं पाता। तीसरी बड़ी वजह ये होती है कि जो रीबाउंड रिलेशनशिप बनता है वो सेल्फ एस्टीम को इम्प्रूव करने के लिए बनता है, ना कि रियल लव की बेस के ऊपर, क्योंकि वहाँ पे आपको छोड़ के जाने वाला जो पार्टनर है वो सिर्फ और सिर्फ अपनी सेल्फ एस्टीम को बूस्ट करना चाह रहा है। उसको प्यार हुआ ही नहीं, इतना क्विकली कैसे प्यार हो सकता है कि एक पर्सन से निकले तो दूसरे पर्सन के पीछे? नहीं, ऐसा नहीं होता। वो एक सूडो उनको प्यार उस पॉइंट पे मैक्सिमम नज़र आ सकता है, मगर वो दरअसल प्यार नहीं होता। वो सिर्फ और सिर्फ सेल्फ एस्टीम को बूस्ट करने के लिए, अगर आपके पार्टनर का अटैचमेंट स्टाइल अवॉइडेंट है, जो कि हमारे पास आने वाले केसेस के अंदर 96% वो अवॉइडेंट स्टाइल होता है, कि अगर वो आपको छोड़ के चला गया और आपने अपनी एफर्ट पुट कर दिया है मगर फिर भी वो वापस नहीं आ रहा, तो इसका मतलब है ज़्यादा चांसेस हैं कि उसका अवॉइडेंट अटैचमेंट स्टाइल हो, और अवॉइडेंट में भी डिसमिसिव अवॉइडेंट स्टाइल हो। वहाँ पे अगर वो आपको छोड़ के गया है तो अभी वो सिर्फ और सिर्फ अपनी सेल्फ एस्टीम को बूस्ट कर रहा है। और जो अगर डिसमिसिव पार्टनर है, तो डिसमिसिव पार्टनर जो है वो सिर्फ इस वजह से रीबाउंड के अंदर आता है क्योंकि वो आपसे डिस्ट्रैक्शन हासिल करना चाह रहा होता है, और डिसमिसिव इस बात को बर्दाश्त नहीं करता कि उसको रिजेक्ट किया गया। डिसमिसिव इस बात को बर्दाश्त नहीं करता कि आप उसको रिजेक्ट करें, यानी जब आप नो कॉन्टैक्ट रूल को अप्लाई करते हैं तो डिसमिसिव एक तरह से उसके लिए ये सरप्राइज होता है, वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहा होता, उसने सोचा भी नहीं होता कि आप ऐसा करेंगे, क्योंकि उसको ये पता, वो रिजेक्ट इस बात पे कर रहा है और बार बार कर रहा है। उसको पता है कि भाई ये अभी मैं रिजेक्ट कर दूंगा मगर इसका कल परसों दोबारा मैसेज आ जाएगा, तो मैं इसको तब भी एक्सेप्ट कर सकता हूँ। उसके लिए आपकी ऑप्शन हमेशा अवेलेबल रहती है। मगर जब आप उसके रडार से निकल जाते हैं, क्योंकि आपका अटैचमेंट स्टाइल एंक्शस होगा डेफिनेटली, इसी वजह से आप ये वीडियो देख रहे हैं। जो एंक्शस अटैचमेंट स्टाइल का रिलेशनशिप होता है डिसमिसिव के साथ, वो इस तरह का बन जाता है कि डिसमिसिव हमेशा एंक्शस को एज अ बैकअप रखता है, और एंक्शस जब नो कॉन्टैक्ट अप्लाई करता है तो यानी जो आपका पार्टनर है उसका डिसमिसिव अटैचमेंट स्टाइल ये बर्दाश्त कर नहीं पाएगा, और वो अगर रीबाउंड के अंदर जाता है तो इसी वजह से जाता है क्योंकि वो अपना फोकस चेंज कर सके। और फोकस चेंज करने के लिए जब वो रीबाउंड के अंदर जाएगा तो डेफिनेटली ये कोई एक बेसिस नहीं है, इसकी कोई लॉजिक नहीं बनती। इसका मतलब यह है कि वो उसका रिलेशनशिप तो होगा ही नहीं, वो तो सिर्फ और सिर्फ आपसे डिस्ट्रैक्शन हासिल करने के लिए एक उनका वो मूव होगा। इस वजह से वो मूव जो है उनका वीक मूव होगा, क्योंकि उसके अंदर इमोशनल डेप्थ ही नहीं होगी, उसके अंदर इमोशनल डेप्थ ही नहीं है, उसके अंदर फीलिंग्स ही नहीं है, उसके अंदर इन्वेस्टमेंट ही नहीं है। क्योंकि इन्वेस्टमेंट तो भी कहाँ पे हो रही है? अपने आप को आपसे डिटैच करने के ऊपर, क्योंकि उनके माइंड में तो यही चल रहा है कि भाई नो कॉन्टैक्ट के अंदर ये इंसान क्या कर रहा है, जो मेरा पार्टनर था वो क्या कर रहा है इस वक्त। और ये मैंने आपको बताया, जो रीबाउंड रिलेशनशिप्स होते हैं, ये ऐसा नहीं है कि आपका ब्रेकअप हुआ और वो आपका पार्टनर रीबाउंड के अंदर चला गया, नहीं, ये सिर्फ 20% केसेस के अंदर, और समटाइम्स तो उसके अंदर भी कोई इतनी ज़्यादा इसकी रेशो नहीं होती, और अगर जाते भी हैं तो फॉर फ्यू डेज हम कह सकते हैं, अक्सर जाते हैं, और बहुत ही रेयर केसेस के अंदर ये कुछ महीनों तक लास्ट करता है। ज़्यादातर केसेस के अंदर ऐसा होता ही नहीं है, क्योंकि डिसमिसिव का पूरा फोकस आप होते हैं। और मैंने आपको बताया कि जो रीबाउंड रिलेशनशिप है वो फेल होने के चांसेस इस वजह से भी बढ़ जाते हैं क्योंकि आप अट्रैक्टिव होना स्टार्ट हो जाते हैं। आप रडार से हट गए, जब आप रडार से हट गए तो क्या हुआ, ये इंसान जो उनके लिए अवेलेबल था, यानी जो न्यू पर्सन था, वो अब अवेलेबल है, और जो इंसान अवेलेबल है अवॉइडेंट के लिए, वो इंसान अब क्लिंगी होता जा रहा है।
वो इंसान अब क्लिंगी होता जा रहा है, क्योंकि डिसमिसिव अवॉइडेंट पर्सनैलिटी के अंदर क्या होता है कि क्लोजनेस इतनी ज़्यादा वो नहीं पसंद करते, वो एक डिस्टेंस पसंद करते हैं। इस हद तक सिर्फ क्लोजनेस को पसंद करते हैं कि उनकी इंडिपेंडेंस चैलेंज ना हो, और उनको रिजेक्शन भी पसंद नहीं होती। तो क्या करते हैं वो कि वो ये देख रहे होते हैं कि इस वक्त मेरी इंडिपेंडेंस को किससे ख़तरा नहीं है। तो आपसे ख़तरा नहीं है, क्योंकि आपने तो उनके साथ कांटेक्ट ही नहीं किया, आप तो नो कांटेक्ट के अंदर चले गए। इसी वजह से बहुत ज़्यादा लोग जो हमारे पास आ रहे होते हैं कंसल्टेशन के लिए, वो परेशान होते हैं। तो ये वीडियो आपके लिए इसलिए बनाई जा रही है ताकि आपके माइंड से कन्फ्यूजन ख़त्म हो जाए और आपको क्लैरिटी मिल जाए, आपको ये तहफ़्फ़ुज़ मिल जाए, आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाए, ताकि आपको पता चल जाए कि आप अपनी सेल्फ एस्टीम को बूस्ट कर सकते हैं, आप अपने आप पे काम कर सकते हैं, आप नो कांटेक्ट के अंदर स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं। और ये कि आपका ये मूव आपके लिए नुकसानदेह साबित नहीं होगा। मगर अगेन मुझे आपके केस को स्टडी करना है। अगर आपका केस आपको यूनिक लगता है तो हमारे साथ डिस्कस कीजिए, हम इसको आपके लिए सॉल्व करेंगे। और आप दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता करके हमारे साथ कोचिंग सेशंस को प्लान कर सकते हैं।